मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय के एक अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव, जिन्होंने छुट्टी के दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन छुट्टी होती है और छुट्टी के दिन उनको ऑफिस बुलाया गया और बुलाने के बाद उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद हड़कंप मच गया और हड़कंप मचने के बाद उन्हें नज़दीक लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि भर्ती कराने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने इस बात के लिए की जानकारी नहीं दी कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि ये बात संबंधित अधिकारी भी काफ़ी देर तक छुपाए रखे, मगर इन मौतों को पुरानी फाइलों में दफन कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि पहला मौका है। कल अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे के पीए रहे यानी निजी सचिव विशंबर दयाल, जो जनपद उन्नाव के औरास के रहने वाले थे, उनके गांव के पड़ोस में दूसरे गांव में बहादुरपुर के पास छोटा सा गांव है जिसमें उनकी बहन रहती है और बहन से किसी से आपस में कोई विवाद हो गया था, जिसकी सूचना संबंधित थाना औरास में दी गई थी। वहाँ का एसएचओ अहिरवार, उनका नाम हरिप्रसाद अहिरवार है, और उस जहाँ उनका घर है उसके बीट इंचार्ज तमीजुद्दीन, जो उनकी बात को नहीं सुन रहे थे। इससे वो बेहद नाराज़ थे और नाराज़ के साथ साथ उनको बड़ी शर्मिंदगी अपनी बहन से झेलनी पड़ रही थी। और इतने बड़े अधिकारी के वो निजी सचिव रहे, जब उनकी कोई थानेदार नहीं सुन रहा था तो उन्होंने अंतोगत्वा आत्महत्या करने की बात सोच ली। ये ऐसा खुलासा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एसओ रैंक का व्यक्ति किसी ऐसे अधिकारी की बात क्यों नहीं सुनता, जबकि वो बात जायज़ ही होती है। अगर ये कार्रवाई पहले हो गई होती, जो एसएचओ नजीमुद्दीन एसआई हैं, इनको आखिरकार सस्पेंड होना पड़ा, क्योंकि वहाँ के एसपी अविनाश पांडे 8 घंटे औरास थाने में बैठे रहे और जांच पड़ताल करते रहे और उन्होंने इस बात को सच पाया कि ये एसएचओ अहिरवार ये वास्तविक रूप से गलत काम कर रहा था और उस अधिकारी की नहीं सुनी जा रही थी। इसलिए उसको 8 घंटे के बाद तत्काल प्रभाव से दोनों दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर अंतोगत्वा सस्पेंड हुआ तो अब आप ये बताइए कि ये कार्रवाई अगर पहले हो गई होती तो शायद विशंबर दयाल को मौत नहीं देखनी पड़ती। इस तरह ये तो एक बहुत बड़ा नमूना है, लेकिन हम अगर थोड़ी सी गहराई में जाएं और नज़दीकी ग्रामीणों के थाने में जाएं तो ऐसा अक्सर होता रहा है। इसी प्रकार हम यदि बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में आपको बता दें इसी से मिलता जुलता कुछ मामला सामने आया है। आपको बता दें बाराबंकी के जनपद के थाना क्षेत्र कुर्सी के सबसे बड़ी पंचायत जो है अनवारी है और अनवारी में 5-6 गाँव को मिलाकर लगभग 4800 वहाँ का मतदाता है। और इतनी बड़ी पंचायत होने के बावजूद सिर्फ वहाँ का एक ही ग्राम पंचायत प्रधान चुना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर 250-300 के ऊपर यदि जनसंख्या बढ़ जाती तो वहाँ पर 2 प्रधानों की नियुक्ति हो जानी चाहिए या उनका निर्वाचन 2 प्रधानों का होना चाहिए, उसको 2 वार्ड में बांट देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूँकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और वहाँ पर एक ही प्रधान वहाँ की सत्ता संभालता है
और वही प्रधान स्थानीय थाने को एन केन प्रकार अपने हिसारे से चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है। इसीलिए कुर्सी थाना भी इसी तरह की कुछ घटनाओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। आपको बता दें ऐसा ही कुछ मामला दिनांक 19 अगस्त का है कि उसी की ग्राम पंचायत का मजरा मदारपुर में दो पक्षों को लेकर आपसी संघर्ष हुआ था, जिसमें वहाँ के बीट इंचार्ज ने दोनों पक्षों में से एक आदमी को लाकर और मेडिकल कराया था और मेडिकल कराने के बाद दोनों का 107/16 151 में 4 कार्रवाई कर दी थी। लेकिन कार्रवाई हो तो गई थी, लेकिन इस बात से स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान पति जो हिस्ट्री सीटर है, जो 20A का थाना कुर्सी का हिस्ट्री सीटर है, जो एक बार जिला बदर भी रह चुका है, उसकी सह पर पुनः छुट्टी वाले दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ऐसा कृत्य किया गया कि वहाँ के चौकी इंचार्ज ने बुलाकर दोनों पक्षों को इसलिए बुलाया कि आप लोग आ जाओ, कुछ काम है। काम बुलाने के बाद उसने अपराह्न 2 बजे लगभग दूसरी FIR एक इधर से कर दिया और दूसरे पक्ष से भी एक FIR क्रॉस FIR कर दी जाती है। दोनों FIR कॉपी में अलग अलग समय और अलग अलग बताया गया है, जबकि उसने NCR में 11:15 बजे गिरफ्तारी दिखाई है, और जबकि ये जो दूसरी FIR लिखी गई जिसमें 504 और 506 323 लगाया गया, इसको क्रॉस FIR कर दिया, जिसमें पीड़िता पक्ष की ओर से मात्र 2 लोगों को नामजद किया गया और जिन्होंने उन पर हमला किया उसकी तरफ से 5 लोगों को देखा कि उसमें एक ऐसे व्यक्ति को भी डाल दिया गया जो उसको उस वक्त छुड़ा रहा था। तो इस तरह की घटनाएं की आए दिन रिपोर्टें और सामने आती रहती हैं, लेकिन वहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं वो इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेते हैं और नज़दीकी लोगों के दबाव में या जनप्रतिनिधियों के दबाव में और या किसी तरह लेन देन का काम करके और इस तरह का वहाँ की जनता का उत्पीड़न करने से भी बाज नहीं आते हैं। जानकारी में आया है कि मदारपुर गांव में हजारी नाम का व्यक्ति है जो स्थानीय हिस्ट्री सीटर और प्रधान पति का प्रबल समर्थक है और खुलेआम जुए का व्यापार करता है, जुआ खिलवाता है, उसके बाद वो शराब का सेवन करता है, शराब को बिकवाता भी है और वो ब्याज पर पैसे देने का काम करता है। इसलिए स्थानीय प्रधानपति का खास माना जाता है, इसलिए स्थानीय पुलिस उसी के दबाव में काम करती है। दूसरी ओर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एक और खबर आई है इसी तरह का जनपद प्रतापगढ़ में तो राजा भैया को शायद ही कोई न जानता हो। प्रतापगढ़ के राजा भैया राजा रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं, और आज वो अपने चुनाव के आगाज़ करने के लिए अयोध्या और हनुमानगढ़ी जा चुके हैं और उस संकल्प को लेकर यात्रा कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में इसको भुनाया जा सके। इसी प्रकार एटा से ऐसी खबर आई है जहां पुलिस की वर्दी को शर्मसार किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि वहां का एक वीडियो भी आया है जिसमें एक दरोगा एक लड़के को वाहन चेकिंग के नाम पर उसको रोकता है और रोकने के बाद उसके कागज मांगता है। जब वो कागज नहीं दिखा पाता तो बेल्टों से उसको मारते हुए दिख रहा है। आपको बता दें वो अकेला दरोगा नहीं है, उस दरोगे के साथ 2 सिपाही और भी मौजूद हैं, लेकिन वो सिपाही सिर्फ तमाशाबीन बने हैं। और अंतोगत्ता जब इस बात की जानकारी वहाँ स्थानीय पुलिस को पत्र मिली तो पता चला कि ये दरोगा फर्जी दरोगा था और वर्दी पहनकर वसूली करता था। हालांकि उसको इस समय गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात एटा की है और इसके आगे हम यही विदा लेते हैं और शेष इस तरह की खोजी खबरों के साथ हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए NCTV न्याय तक। धन्यवाद।